हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं मॉडल आपके जो एचपीएससी के सिलेबस में गिवन है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइल और एजाइल मॉडल। ये हम चारों मॉडल आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। ये आपके पॉइंट है, आप पेपर में इस तरह से राइट कर सकते हो। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है गाइस, जो वाटर होता है आपका, वाटर इस जगह रुकता नहीं है। आपको पता है, जैसे आपने यहाँ से वाटर फैला है तो आपका नीचे जाता रहेगा, बैग में वाटर नहीं आता। तो यही कंसेप्ट आपका इस मॉडल में गिवन है कि आपको बैग में जाने की अनुमति नहीं है, बैग में नहीं जा सकते आप। बस आगे बहता जाएगा, पानी बहता जाएगा, आप भी बनाते जाओगे, प्रोजेक्ट अपना बनाते जाओगे, एंड पॉइंट पर आप रुक जाओगे। तो यही कंसेप्ट आपका इसमें है। तो फर्स्ट है वाटरफॉल मॉडल इज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशनल मॉडल। ओके, कौन सा मॉडल है आपका? सिक्वेंशनल मॉडल है। इन दिस मॉडल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी डिवाइड इनटू डिफरेंट phases and each phases consist of series of tasks, okay, has the different objective। okay, सेकेंड पॉइंट है इट इज डिवाइड इनटू फेसेस। आपने फेसेस तो डिवाइड कर दिया, अब जिन फेसेस का आपके पास आउटपुट आए, जैसे फर्स्ट फेज का जो आउटपुट आया आपका, वही आउटपुट, वो आउटपुट आपका सेकंड फेज का इनपुट बनता है। ओके, तो यहीं पर वही लिखा हुआ है, आउटपुट ऑफ द वन फेज बिकम द आउटपुट ऑफ द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज। इट इज द मैंडेटरी ऑफ द फेज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। मतलब जैसे एक फेज आपको कंप्लीट करना होगा तभी आप दूसरे फेज पर जा सकते हो, आपको रुकना नहीं है। एक फेज को कंप्लीट किया सेकंड फेज पर, सेकंड फेज को कंप्लीट किया आप थर्ड फेज पर जाते हो। ओके, और वाटरफॉल मॉडल में ओवरलैपिंग आपकी अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, इन दिस वाटरफॉल डेवलपमेंट ऑफ वन फेज स्टार्ट है। ओके, स्टार्ट ओनली व्हेन द प्रीवियस फेज इज कंप्लीट। सभी को पता है आपका वन फेज स्टार्ट होता है तभी आपका सेकंड फेज, जो प्रीवियस फेज स्टार्ट होता है तब आपका नेक्स्ट फेज मतलब प्रीवियस फेज आपका, जैसे ये फेज है, ये तभी ये कंप्लीट होगा तभी आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा वाटरफॉल मॉडल में। ओके, तो ऑल द फेज हायर लेवल टू लो लेवल, मतलब हाई लेवल टू लो लेवल में हम जाते हैं। इट इज नेम ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। अब इसका डायग्राम आप देख लीजिए। डायग्राम ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपका गिवन है, आपका शो हो रहा है पूरा। यस है। तो इसमें क्या है, पहले रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट वो आप देखोगे। तो ये फर्स्ट फेज हुआ आपका, इसको कंप्लीट करोगे पूरा, मतलब क्या यूजर की रिक्वायरमेंट आप देखोगे, मार्केट में सर्च करोगे, यूजर को जैसे बार बार पूछोगे क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप गैदरिंग करोगे। अगर आपके पास सभी रिक्वायरमेंट आ जाती है, फुलफिल हो जाती है, तभी आप नेक्स्ट पेज पर उसकी डिजाइन करना स्टार्ट करोगे। आपने उस प्रोजेक्ट की डिजाइन कर दी, डिजाइन करने के बाद आप उसका इनपुट जो होगा वो थर्ड का, आउटपुट जो होगा वो थर्ड का इनपुट होगा, तो तब आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये आपका थर्ड फेज है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पूरी कंप्लीट होने के बाद आप फोर्थ फेज पर आओगे टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसको डिप्लॉयमेंट कर दोगे, देन फिर उसको आप मेंटेनेंस करोगे, मतलब अगर कोई दिक्कत आई तो उसको फिर से मेंटेन करना। तो ये आपका वाटरफॉल है। ओके, इसमें बैग कुछ भी नहीं है। अब वाटरफॉल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है गाइस, ये देखिए। एडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटरफॉल मॉडल, सिंपल एंड इजी है आपका। ओके, वाटरफॉल मॉडल वर्क वेल एंड द अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है आपको। सिंस द फेज आर रिजिड एंड प्रिसाइज, द वन फेज इज डन वन एट ए टाइम, इट इज वेरी डोमिनेट। ओके, नेक्स्ट देखिए। डिसएडवांटेज क्या है गाइस वाटरफॉल मॉडल के? डिसएडवांटेज तो काफी है, तभी आपको अनदर मॉडल आपके मार्केट में आए। इसमें क्या है कि आप एक तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक आप बैक में नहीं जा सकते। ओके, तो ये आप इसके एडवांटेज है। कैन नॉट अडॉप्ट द चेंज ऑफ द रिक्वायरमेंट। सेकेंड है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मूव बैक टू द फेज। ओके, डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट
इज लेट, लेट भी हो सकता है क्योंकि इसमें काफी नो प्रोटोटाइप नहीं है, तो बार बार उसको देखना। ओके, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये आपके, नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट आर चेंज फ्रिक्वेंटली। अगर किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है तो उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते। डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत दिनों तक प्रोजेक्ट चलता है, जैसे ब्रिज वगैरह बनाना बहुत दिनों तक ये चलते रहते हैं, तो इसमें ये वैलिड नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसका कंक्लूजन निकल के आ गया, मतलब ये साइन ऑफ डिलीवरेबल नहीं है। सेकंड देखिए प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग में गाइस ये मतलब किस तरह का क्वेश्चन आएगा बता देंगे। प्रोटोटाइप मॉडल आप डिफाइन करिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप डिफाइन करिए, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या है देखिए, द बेसिक आइडिया इन प्रोटोटाइप मॉडल इज द इंस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट बिफोर ए डिजाइन और कोडिंग कैन प्रोसेस। ओके, ए थ्रोवे प्रोटोटाइप इज बुल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें प्रोटोटाइप में क्या है कि आपको एक मतलब एक मॉडल का है, एक प्री मॉडल बना के यूजर को दे देते हैं। ओके, प्रोटोटाइप मतलब थ्रोवे, इसको फेंक देते हैं, फिर आप सैंपल बना के दे दिया, हम बोलते हैं ना एक सैंपल एक यूजर को बना के दे दिया, सेम प्रोजेक्ट की तरह लगता है। अभी यूजर उसको यूज करेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या यूजर को और चीज चाहिए उसमें ऐड करना, क्या चेंज करना है यूजर को, वो फिर यूजर बताएगा, तो उसके हिसाब से फिर वो एक सेकंड फेज फिर रिलीज करेंगे प्रोटोटाइप, फिर उसमें कुछ ऐड या डिलीट करना है, फिर वो थर्ड फेज में जाएंगे। इस तरह से ये प्रोटोटाइप आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल में चलता रहता है। इसमें क्या है, यूजर की जो बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें यूजर आपका इंटरेक्ट करता है बार बार। ओके, समझ में आया। दिस प्रोटोटाइप इज डेवलप बेस्ड ऑन द करंटली नोन रिक्वायरमेंट, मतलब अभी आपके पास जो रिक्वायरमेंट है आप बता दो, उस पर एक प्रोटोटाइप बन जाएगा, फिर 15 दिन बाद आपके पास और रिक्वायरमेंट और बता दो, फिर एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपका वर्क करता है। बाय यूजिंग द प्रोटोटाइप द क्लाइंट कैन गेट एन एक्चुअल फील ऑफ द सिस्टम, since the interaction with the prototype can enable the client to better understand the requirement of the desired system. Okay, third है prototyping is an attractive idea of complicated and large system for which there is no manual process or existing system to help determine the requirement. Next है the prototype are usually not complete system and many of the detail are not built in the prototype. The goal is to provide a system is overall functionality. Okay, समझ में आया प्रोटोटाइपिंग। अब इसका डायग्राम देखते हैं हम। प्रोटोटाइपिंग का डायग्राम क्या है हमारे पास, ये डायग्राम है। इसमें देखो स्टार्ट किया इन्होंने, स्टार्ट के बाद आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, जो प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर ही आपने एक क्विक डिजाइन कर दिया। क्विक डिजाइन करने के बाद आपने एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर दिया, फिर आप उसको आपने कस्टमर को दे दिया चेक करने के लिए। अब कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम वगैरह आई वो आपको बताई, फिर से आप उसने रिफाइन करने के लिए फिर डिजाइन किया, फिर बिल्ड किया, फिर इस तरह से ये साइकिल क्या ये चलती रहती है आपकी, और फिर फाइनल आप उसको प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर देते हो, देन स्टॉप कर देते हो। एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग, यूजर कैन एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेवलप, मतलब यूजर इन्वॉल्व रहता है पूरे प्रोजेक्ट को जब तक प्रोजेक्ट नहीं फाइनल होता है। ओके, since all the methodology is work model of the system is provide the user get a better understanding of the system being deployment. Error can be detected much easier. Quicker the user feedback is available leading to better solution. Missing the functionality can be identified easy. Okay, ये सब आपका waterfall मॉडल में नहीं था। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग क्या है, लीड टू इम्प्लीमेंटिंग एंड रिपेयरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम।
लीड चाहिए आपको प्रैक्टिकली द दिस मैथोलॉजी में इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको बढ़ाती है ऑफ द सिस्टम, स्कोप ऑफ द सिस्टम में एक्सपेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल प्लान। ओके, तो ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल आपका मार्केट में इतना चल रहा है, एजाइल मॉडल पे ही वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा एजाइल मॉडल पे ही प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अब एजाइल मॉडल आपका क्विक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला मॉडल है। ओके, तो एजाइल मॉडल को आप इंक्रीमेंटल मॉडल बोलते हो। ओके, क्या बोलते हो आप? इंक्रीमेंटल मॉडल बोलते हो। सिक्वेंशनल मॉडल आप किसको बोलते हो? सिक्वेंशनल मॉडल आप वाटरफॉल मॉडल को बोलते हो। सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन द इंक्रीमेंटल रैपिड साइकिल, दिस रिजल्ट इज स्मॉल इंक्रीमेंट रिलीज विद ईच रिलीज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस फंक्शनलिटी। ईच रिलीज इज थ्रोवे tested to ensure the software quality is maintained. It is used for time critical application. Extreme programming is currently one of the most well known as agile development life cycle model. ओके, मतलब इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो पार्ट है उनको डिवाइड कर लेते हैं और वो आपका बना के और फिर आप उनको डिप्लॉय कर देते हैं। अजाइल मॉडल में ऐसा होता है, मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। ये रहा आपका डायग्राम। ओके, आपने ये क्या स्मॉल स्मॉल पार्ट को डिवाइड करके उन स्मॉल स्मॉल पार्ट को आपको बना के क्विक डिजाइन करके क्विक कोडिंग करके फिर उसको डिप्लॉय करना, ये आपका स्पाइरल मॉडल में है। एडवांटेज ऑफ एजाइल मॉडल क्या है गाइस? कस्टमर satisfaction by rapid continuous delivery of the user software, people and interaction आपका रहता है प्रोसेस एंड टूल्स और कस्टमर के साथ आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर फ्रिक्वेंटली, मतलब आपका बहुत जल्द फास्ट सॉफ्टवेयर रिलीज होता रहता है। फेस टू फेस आपकी कम्युनिकेशन रहती है क्लाइंट के साथ। ओके, तो ये आपके एडवांटेज है एजाइल मॉडल के। ये सारे डिसएडवांटेज भी है एजाइल मॉडल के। इन केस ऑफ द सम सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल लार्ज वंस इट इज, मतलब जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उसमें आपका ये काम नहीं करता है, रिस्क है इसमें बहुत बड़ा। डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, डिसीजन लेने में इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हो। अब स्पाइरल मॉडल क्या होता है गाइस, वो देखिए। स्पाइरल मॉडल आपका द स्पाइरल मॉडल कंबाइन द आइडिया ऑफ इटरेशन डेवलपमेंट एंड विद द सिस्टमैटिक कंट्रोल्स aspect of the waterfall model. This spiral model is a combination of iterative development process model and the sequential linear development model. The waterfall model with a very high emphasis on the risk analysis, it is allowed the incremental release of the product or incremental refinement through the each iterative around the spiral. Okay, spiral model design. The spiral model has 4 phases. A software project. Okay, आप एक आइडेंटिफिकेशन है, फिर डिजाइन है, आइडेंटिफाई करना आपको, डिजाइन करना है, मतलब फेस आपके वही है लेकिन इसमें क्या है, मतलब आपके साइकिल की तरह वो रहते, जैसे ये डायग्राम है इसमें। ओके, जैसे हम साइकिल नहीं चलाते, एक राउंड चलाया, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर चलता रहता है। ये हमारा स्पाइरल मॉडल। ये मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पर आपके लिए राइट कर दी। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप देख लेना, इनके आंसर्स राइट कर लेना। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आपकी डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग पर होगी और कल का जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया था उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।